गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग से देसी हिबिस्कस के बारे में चर्चा करूंगी कि किस तरह से हम इसकी देख रेख करें और खूब सारे फ्लावर इनमें पाएँ। तो ये देखिए मेरा प्लांट है और इसमें अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, बहुत सारे बर्ड्स भी आए हुए हैं और आज 2 ठो फ्लावर खिले हैं। देखिए, एक ये है और एक ये है, 2 फ्लावर आए हुए हैं और बहुत सारी बर्ड्स भी आए हुए हैं। देखिए छोटे छोटे बर्ड्स हैं। तो इस तरह से मेरा ये हिबिस्कस का प्लांट है। तो चलिए इसकी मिट्टी के बारे में बातें करते हैं कि किस तरह से हम इसकी मिट्टी तैयार करें और कैसे इनमें फर्टिलाइज़ करें। तो देसी हिबिस्कस और हाइब्रिड हिबिस्कस में बहुत अंतर होता है। यह तो रफ़ एंड टफ़ है। आप इसे सनलाइट में, फुल सनलाइट में भी रखेंगे तो भी इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यह बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है। तो देखिए ये मेरा प्लांट सनलाइट में रखा हुआ है और यह दिन भर ऐसे ही यहीं पर रहता है। मैं इसे हटाती नहीं हूँ, ग्रीन नेट में नहीं ले जाती हूँ और उसके बाद भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। तो मैंने इसके लिए जो मिट्टी तैयार की थी उसमें 1 भाग गार्डन की मिट्टी, 1 भाग रेत, 1 भाग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले लीजिए या किचन वेस्ट कंपोस्ट यदि आप बनाते हैं तो वो ले लीजिए और 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर और 1 मुट्ठी नीम खली। इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी तैयार की थी। तो फ्रेंड्स, यदि आप अच्छे से वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करेंगे तो यह अच्छे से ब्लूमिंग करेगा। हिबिस्कस के प्लांट के लिए आप ऐसी मिट्टी तैयार करें जिसमें आप जब वाटरिंग करें तो वह जल्दी से ड्रेन आउट हो जाए। तो मैंने भी इसी तरह से मिट्टी तैयार की है। फ्रेंड्स, लगभग मैं सभी प्लांट के लिए इसी तरह से मिट्टी यूज़ करती हूँ। सैंड की मात्रा मैं ज़्यादा रखती हूँ और मेरे प्लांट देखिए कितने हेल्दी और बहुत सुंदर फ्लावर आए हुए हैं। तो इस तरह से आप मिट्टी तैयार कीजिए और देखिए यदि आपके प्लांट में इस तरह से पत्तियां पीली पड़ने लगी तो आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि इससे बहुत एनर्जी वेस्ट होता है। हिबिस्कस के प्लांट को आप दोनों टाइम पानी दीजिएगा, वाटरिंग कीजिएगा। और आप इसे किस तरह से वाटरिंग करेंगे तो आप इसे वाटर बॉटल से, अच्छे से स्प्रे बॉटल से पूरी तरह से पेड़ में स्प्रे कीजिए। पत्तियों के आगे पीछे अच्छे से शावरिंग कीजिए। शावरिंग करने से फ्रेंड्स इनकी पत्तियां बहुत अच्छी ग्रीनरी रहती है और पेड़ बहुत आसानी से बढ़ते हैं। आप इसमें एप्सम सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 15 दिन 20 दिन में आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को आप इसके गमले में डालकर गुड़ाई कर दीजिए, जिससे इनकी पत्तियां बहुत हरी भरी होंगी। और या फिर 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को स्प्रे बॉटल में, 2 लीटर के स्प्रे बॉटल में डालकर आप पूरे पेड़ में पत्तियों के आगे पीछे अच्छे से स्प्रे कीजिए, जिससे इनकी पत्तियां ग्रीन रहेंगी और शाइनिंग करेंगी। कोयल की आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स। तो अब इसे हम किस तरह से फर्टिलाइज़ करेंगे। तो देसी हिबिस्कस हो चाहे हाइब्रिड हिबिस्कस हो, मैं तो दोनों के लिए बनाना पील्स ही यूज़ करती हूँ। चाहे बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या फिर बनाना पील्स को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर 1 चम्मच इस गमले में मिट्टी में 1 चम्मच डालकर गुड़ाई कर दीजिए, जिससे आपके प्लांट में ढेर सारी फ्लावरिंग होने लगेगी। और कभी कभी ऑनियन पील्स का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं। गर्मियों में तो फ्रेंड्स लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करना चाहिए। बरसात में तो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए पाउडर वगैरह यूज़ करना चाहिए। किचन वेस्ट कंपोस्ट भी बहुत बेस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट से भी अच्छी ब्लूमिंग होती है। तो इस तरह से आप इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। जब इनमें फ्लावर खिल जाए उसके बाद इन फ्लावर को कट करके आप हटा दीजिए। तो
कुछ नीचे से जैसे ये फ्लावरिंग हुई है तो आप यहाँ से थोड़ा कट कर दीजिए यहाँ से, जिससे इनमें ढेर सारी और ब्रांच निकलेंगी। और आप यदि अपने प्लांट को बूसी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से जहाँ पर भी आपकी टहनियाँ हैं वहाँ पर इस तरह से पिंचिंग करके आप अपने प्लांट को अच्छे से बूसी बनाएंगे और उनमें ढेर सारे तने आएंगे जिसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। मेरे पास हिबिस्कस के, देसी हिबिस्कस के 2 प्लांट है। एक ये पिंक वाले हैं और एक सिंगल पेटल में भी है, दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी लेकिन फिर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो ये देखिए, एक ऑरेंज कलर के देसी हिबिस्कस है और ये पिंक कलर के हैं और ये वाइट कलर के हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसमें अभी आज फूल नहीं खिला है। इनमें भी देखिए प्लांट छोटा है और इनमें देखिए कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोग को इस तरह से। तो मेरे पास 3 प्रकार के देसी हिबिस्कस है, एक रेड कलर के भी हैं और ये हाइब्रिड वाले हैं, लेकिन इनमें भी फूल नहीं खिले हैं। तो इस तरह से देसी हिबिस्कस की आप देख रेख कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें मिली बग्स का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, खासकर बरसात के दिनों में और गर्मियों में भी हो जाते हैं। तो आप हमेशा इनकी पत्तियों को इस तरह से हटाकर आगे पीछे आप देख लीजिए कि इनमें मिली बग्स लगे तो नहीं हैं, नहीं तो इनके बड्स ख़राब हो जाते हैं, मिली बग्स ख़राब कर देते हैं। तो आप मिली बग्स को किस तरह से हटाएंगे, तो नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। नीम ऑयल लेकर उनमें लिक्विड सौंफ डालकर और मीठा सोडा, इन तीनों को मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। या फिर यदि आपके पास नहीं है तो सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताती हूँ, जिसमें कोई खर्च नहीं लगेंगे। आप इसे अच्छे से स्प्रे कीजिए। स्प्रे बॉटल में पानी, सादा पानी लेकर इसके आगे पीछे, पत्तियों के आगे पीछे आप अच्छे से प्रेशर से वाटरिंग करेंगे तो मिली बग्स हट जाते हैं, फिर दोबारा नहीं होते हैं। इस तरह से आप जब अपने प्लांट को देखते हैं तो आप ज़रूर चेक कीजिए और स्प्रे ज़रूर कीजिए। पानी से स्प्रे कीजिएगा तो उससे मिली बग्स हट जाएंगे। पेस्ट अटैक भी होते रहते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो केमिकल वाला यूज़ नहीं करती हूँ, तो नीम ऑयल का कर सकते हैं या फिर आप घर में जो बना सकते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो या अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में आप जो वेजिटेबल ऑयल है वो ले लीजिए 2-3 बूंद, और मीठा खाने का जो सोडा रहता है वो, और थोड़ा सा शैम्पू का 2-3 बूंद, इन तीनों को मिलाकर आप अच्छे से सेक कर लीजिए वाटर बॉटल में। और उसके बाद पेड़ के आगे पीछे, पत्तों के आगे पीछे अच्छे से स्प्रे कीजिए, जिससे पेस्ट अटैक नहीं होंगे। तो इस तरह से आप देसी हिबिस्कस की देख रेख कर सकते हैं और अच्छे से ब्लूमिंग अपने पेड़ में पा सकते हैं, अपने प्लांट्स में। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये प्लांट है और इनमें फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। तो ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको जो जानकारी, केयर टिप्स बताई देसी हिबिस्कस के बारे में, यदि आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।